फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेल्फ प्रोडक्ट को। सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब ये है कि अगर आप एक वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, तब हमारे पास किस तरह की सिचुएशन डेवलप होगी। सिचुएशन ये होगी कि क्योंकि अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर हम सेम वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि ये दोनों पैरेलल हैं, एक ही चीज़ है। अगर ये पैरेलल होंगे तो इनका जो एंगल होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि हमें अभी पता चला है कि अगर सेम वेक्टर्स हैं तो सेम वेक्टर्स तो एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, और अगर वो एक ही डायरेक्शन में रहेंगे देन उनके दरमियान एंगल ज़ीरो के बराबर होगा, और कॉस ज़ीरो पे 1 होता है। तो हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि ये किसके बराबर होगा। ए डॉट ए में फर्स्ट का मैग्नीट्यूड लेंगे, फिर आ जाएगा सेकंड का मैग्नीट्यूड इनटू कॉज ऑफ द इंक्लूडेड। मैं डायरेक्ट यहाँ पे ज़ीरो लिख रहा हूँ क्योंकि ये पैरेलल हैं। फर्स्ट का मैग्नीट्यूड ए ही आएगा, सेकंड का मैग्नीट्यूड भी ए होगा, और कॉस ज़ीरो पे होता है 1। देन देयर प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यानी सेल्फ प्रोडक्ट लेंगे तो फिर वो ए के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और आज की हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है यानी फिफ्थ प्रॉपर्टी है, वो क्या है? फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपको वेक्टर्स जो हैं वो मालूम नहीं बट उनके कंपोनेंट्स जो हैं वो मालूम है, और दो वेक्टर्स हैं, दो का मैग्नीट्यूड पता है, तो आप उनके दरमियान एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? यानी अज्यूम करें कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए वेक्टर है और एक वेक्टर बी वेक्टर है। उनके कंपोनेंट्स मालूम हैं और उनका मैग्नीट्यूड पता है, तो आपको उनके दरमियान एंगल को फाइंड आउट करना है। एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिएगा ज़रा। अज्यूम करें कि एक वेक्टर ए वेक्टर है जिसके कंपोनेंट्स हैं ए एक्स और उसके साथ आई, मतलब ये अलोंग द एक्स एक्सिस है। दूसरे नंबर पे है ए वाई जे और तीसरे नंबर पे है ए जी इंटू के। दूसरा हमारे पास वेक्टर है बी वेक्टर जो कि बराबर है बी एक्स इंटू आई प्लस बी वाई इंटू जे प्लस बी जी इंटू के बराबर। हम क्या करते हैं, हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट लेने का मतलब है कि आप ए के कंपोनेंट्स यानी ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी इंटू के, इनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं किसके साथ? बी के साथ। और बी क्या है? बी के कंपोनेंट्स लिख देंगे बी एक्स इंटू आई प्लस बी वाई इंटू जे प्लस बी जी इंटू के साथ। अब इसका मतलब है कि ये जो ए एक्स होगा, ए एक्स आई, उसका डॉट प्रोडक्ट अगले तीनों के तीनों कंपोनेंट्स के साथ होगा। यानी आप ए एक्स को बी एक्स से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स को बी वाई से भी मल्टीप्लाई करेंगे और ए एक्स को बी जी से भी मल्टीप्लाई करेंगे। बट काम यहाँ पे ये होगा कि यूनिट वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट होती है। यहाँ पे आई यूनिट वेक्टर डॉट आई लिखेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, ये तो हमें मालूम है क्योंकि ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। बट अगर हम आई यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो वो ज़ीरो के बराबर होगा, क्योंकि ये भी प्रॉपर्टी डिस्कस हो चुकी है पहले। और अगर हम आई यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर लिखेंगे तब भी आंसर ज़ीरो ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम सेम क्वांटिटीज़ को अगर मल्टीप्लाई आपस में करा देते हैं तो सेम क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कराने पर हमारे पास आंसर 1 आ सकता है। अदरवाइज अगर हम एक जैसी यानी आई यूनिट वेक्टर वाली क्वांटिटी को किसी डिफरेंट टाइप क्वांटिटी यानी जे से या के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं और ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं इसलिए। तो हम यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि हम ए एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, आई डॉट आई 1 के बराबर हो जाएगा, उसको छोड़ देंगे, बाकियों के साथ उसका मल्टीपल नहीं ले रहे। वजह क्या है? वजह बता दी है कि अगर इनका डॉट प्रोडक्ट हम ले लेते हैं तो वो परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर से आंसर उनके ज़ीरो हो जाते हैं। सेम हेयर ए वाई का पहले इसके साथ, फिर उससे अगली क्वांटिटी और फिर उससे अगली क्वांटिटी से मल्टीपल लिया जा सकता है। बट अगर हम ए वाई का बी एक्स से मल्टीपल लेंगे तो जे यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर होगा जो कि ज़ीरो के बराबर होता है। इसका मतलब इसको भी हम इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। जबकि ए वाई का अगर बी वाई से लिया जाए तो यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर के दरमियान मल्टीपल आएगा जो 1 के बराबर होता है। इट मीन्स दैट ये अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसी को अप्लाई करूँगा, मैं लिखूँगा ए वाई
बी वाई, क्योंकि अगर जी वाले के साथ करूँगा तो फिर बनेगा जे यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर। ऑब्वियसली वो भी डिस्कस कर चुके, वो ज़ीरो के बराबर होता है तो उसको छोड़ देंगे। स्किप करने के बाद आखिरी क्वांटिटी है ए जी, और यहाँ से आ जाएगा बी जी के साथ मल्टीपल। डायरेक्ट मैं पहले बता चुका हूँ सारी बातें। तो ये बनती है मेरे पास एक तरह की वैल्यू, यानी कि एक तरह का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। तभी मैंने उसको इक्वेशन नंबर 1 लिखा है, क्योंकि हम दूसरी वैल्यू लिखने जा रहे हैं जो कि हम बाय डेफिनेशन जानते हैं। ए डॉट बी का फार्मूला हमारे पास होता है ए बी इंटू कॉस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों की लेफ्ट साइड लेफ्ट के बराबर है तो राइट राइट के बराबर, दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही दोनों को कंपेयर करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ए बी कॉस थीटा, और उसकी राइट साइड यानी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी इंटू बी जी। और ए बी यहाँ पे मल्टीप्लाई, उधर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, तो कॉस थीटा का आंसर आ जाएगा मेरे पास ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जी इंटू बी जी। और डिवीजन में क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा ए बी। मज़ीद अगर यहीं से लिखना चाहते हैं तो काज को जब आप इधर लेकर जाएंगे तो काज हो जाएगा इनवर्स, देन योर लास्ट रिजल्ट बिकम्स इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स ऑफ। बाकी सेम क्वांटिटीज़ यानी ए एक्स भी आएगा बी एक्स भी आएगा प्लस ए वाई एज इट इज़ बी वाई एज इट इज़ प्लस ए जी एज इट इज़ एंड बी जी एंड होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास ए बी। इसका मतलब ये है कि ये रिज़ल्ट उस वक्त यूज़ किया जाता है जब हमसे दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल पूछा जाता है, जबकि हमें क्या किया कहा जाता है कि उनके कंपोनेंट्स हमें गिवन होते हैं, यानी ए और बी दे दिया जाता है और कहते हैं कि आप इनके दरमियान एंगल को फाइंड आउट करें। यहाँ तक जो था ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इससे आगे जो होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम इनके वेक्टर प्रोडक्ट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगेन थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।